लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। देश का रक्षा मंत्री पूरे लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलता रहा। आपकी मर्दगानगी, कहां गया आपका स्वाभिमान? जो जहां गृह मंत्री थे, जहां प्रधानमंत्री थे, तमाम भाजपा के सांसद और मंत्री मेज थपथपा रहे थे। इससे बड़ा कायराना, इससे बड़ा बुज़दिल, इससे बड़ा डर क्या होता है? बताओ आप। अमेरिका ने बोल रहा है, उधर ट्रंप बोलता है नरेंद्र हाँ हजूर सरेंडर। हमारी तो शहादत नहीं बेकार गई। जिस सनातन में और जिस देश में अंतिम संस्कार, सनातन में 16 संस्कारों में एक संस्कार है, राजनाथ सिंह जी, आपने मां भारती के लालों के अंतिम संस्कार में आपने गुमराह किया देश के लोगों को। कुंभ में ऐसा ही हुआ, तमाम देश में कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ। आप कम से कम मां भारती के लालों के लिए लोकतंत्र के मंदिर में 2 मिनट का तो मौन करते, क्यों नहीं किया? ये कौन सी बुज़दिली थी? ये कौन सा डर था कि आप मां भारती के लालों को, शहादत को भी याद न कर पाए? जरा याद कीजिए उनकी कुर्बानी। ठीक है, लेकिन जिस तरह भारत और ईरान का संबंध रहा, हाल ही में अमेरिका ने एक कार्गो शिप पे हमला किया तो ईरान मदद करने पहुंचा वहां पे, उसकी जो आर्मी थी। लेकिन भारत के अंदर कुछ बीजेपी समर्थक ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिनका भारत और ईरान के संबंध पसंद नहीं है। देखिए, ये लोग अनभक्त लोग हैं। इनका क्या फायदा है ईरान से? क्यों नहीं फायदा है भाई? ईरान कब हमारा साथ नहीं दिया? जम्मू कश्मीर के मामले में भी इकलौता ऐसा मुस्लिम राष्ट्र ईरान था जो हमेशा से भारत का समर्थन करता रहा। भारत में हमारा राष्ट्रीय बैंक, यूको बैंक डूबने वाला था। ईरान ने जो ब्याज के पैसे थे, सारा जो सरप्लस हो रहा था, वो सब इंडिया को दे दिया। यूको बैंक घाटे से बच गया। कब हमारा ईरान नहीं मददगार था? खामनेई भारत के हितैषी थे, ये बिल्कुल। ईरान हमेशा, और खामनेई साहब तो थे ही, भारत कभी उस कर्जे को माने भूल नहीं सकता है। आपने देखा, देश के नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भारत के लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल डीजल गैस की कोई किल्लत ना हो। अभी तो भारत में भारी किल्लत हो गई थी जब बंद हो गया था वो। ईरान ने होने दिया? ईरान ने भारत के लोगों के लिए होने दिया? क्या कहा ईरान ने? कि हम भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और भारत में दिक्कत ना हो, इसलिए हरमुज खुला रखते हैं भारत के लिए। कभी रोका क्या? लेकिन जो लोग खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं और वो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसका विरोध करते हैं, उसमें क्या कहिएगा? देखिए, अब यही बात है। तो ये जो लोग हैं, जो लोग कहते हैं कट्टर हैं, हम सनातनी हैं, तो उनसे पूछिए कि मुस्लिम देशों से आया हुआ पेट्रोल डीजल क्यों यूज करते हो? गैस पर खाना क्यों बनाते हो? कहाँ मुस्लिम देश से आता है? कहाँ से? भारत में बनता है। अरे भारत में कुआं लगा रखे क्या नरेंद्र मोदी जी? कि हैंडपंप चलाते हैं? अरे तो आप 12 साल में कुछ तो किए होंगे ना? भाई क्या किए? कुछ नहीं किए। 12 साल में जो था वो सब बेच दिए। और भूल से भी अगर कुछ बचा हो तो बताना मत, नहीं तो वो भी बेच देंगे। ये लुटेरी सरकार है। इनका एक मंत्री उज्जैन में जमीन का काम कर रहा है, हड़प रहा है। इनका मंत्री नीट पेपर लीक करा रहा है। इनका भाजपा का नेता देह व्यापार का धंधा कर रहा होता है। कोई भाजपा का नेता भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा होता है, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग। ये सारे लुटेरी सरकार है। एक भी बता दीजिए भाजपा में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में तो जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा, होर लगी हुई है। आपने गाजियाबाद के कसाना को देखा होगा, भाजपा का नेता जो देह व्यापार का धंधा करते हुए पकड़ाया। कानपुर में देखा होगा गांजा तस्कर चंदन, भाजपा का नेता। कुलदीप सेंगर, भाजपा का नेता। जीवेश मिश्रा, भाजपा का नेता जो नकली दवाई बनाता है। तब शारदा चिट फंड का अभियुक्त, भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल का। आप बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर, न्योता आया था भारत को खामनेई साहब के मामले में, लेकिन कुछ लोग जो नेता है वो नहीं गए, न्योता को ठुकरा दिया। उस पर क्या कहिएगा? देखिए, जो सत्ता पक्ष के हैं वो न सनातनी है, न भारतीय सभ्यता संस्कृति की जानकारी है। अंतिम संस्कार में सभी तरह के भेदभाव, गले शिकवे भुला के शामिल होना चाहिए। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। ठीक है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग बेवकूफ हैं। अच्छा, विरोध मंदबुद्धि के हैं। विरोध इस बात से है कि वहाँ जो है वो बुर्का पहनना अनिवार्य है, वहाँ जो कहा जाता है पर्दे में रहा जाए। मंत्री को ऐसे किसी भी नफरती लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
और इस निंदा कानून के तहत सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। नाजिया इलाही, नुपुर शर्मा की तरह भारतीय जनता पार्टी में पद की लालसा में ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, देश के अमन भाईचारे को समाप्त करने के लिए इस तरीके के बयान प्रायोजित रूप से एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत दिलाए जाते हैं। अंतिम संस्कार, सनातन में 16 संस्कारों में एक संस्कार है। राजनाथ सिंह जी, आपने मां भारती के लालों के अंतिम संस्कार में आपने गुमराह किया देश के लोगों को। कुंभ में ऐसा ही हुआ, तमाम देश में कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ। आप कम से कम मां भारती के लालों के लिए लोकतंत्र के मंदिर में 2 मिनट का तो मौन करते, क्यों नहीं किया? ये कौन सी बुज़दिली थी? ये कौन सा डर था कि आप मां भारती के लालों को, शहादत को भी याद न कर पाए? जरा याद कीजिए उनकी कुर्बानी। ठीक है, लेकिन जिस तरह भारत और ईरान का संबंध रहा, हाल ही में अमेरिका ने एक कार्गो शिप पे हमला किया तो ईरान मदद करने पहुंचा वहां पे, उसकी जो आर्मी थी। लेकिन भारत के अंदर कुछ बीजेपी समर्थक ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिनका भारत और ईरान के संबंध पसंद नहीं है। देखिए, ये लोग अनभक्त लोग हैं। इनका क्या भारत का क्या फायदा है ईरान से? क्यों नहीं फायदा है भाई? ईरान कब हमारा साथ नहीं दिया? जम्मू कश्मीर के मामले में भी इकलौता ऐसा मुस्लिम राष्ट्र ईरान था जो हमेशा से भारत का समर्थन करता रहा। भारत में हमारा राष्ट्रीय बैंक, यूको बैंक डूबने वाला था। ईरान ने जो ब्याज के पैसे थे, सारा जो सरप्लस हो रहा था, वो सब इंडिया को दे दिया। यूको बैंक घाटे से बच गया। कब हमारा ईरान नहीं मददगार था? खामनेई भारत के हितैषी थे, ये क्या? बिल्कुल, ईरान हमेशा, और खामनेई साहब तो थे ही। भारत कभी उस कर्जे को माने भूल नहीं सकता है। आपने देखा, देश के नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भारत के लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल डीजल गैस की कोई किल्लत ना हो। अभी तो भारत में भारी किल्लत हो गई थी जब बंद हो गया था वो। ईरान ने होने दिया? ईरान ने भारत के लोगों के लिए होने दिया? क्या कहा ईरान ने? कि हम भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और भारत में दिक्कत ना हो, इसलिए हरमुज खुला रखते हैं भारत के लिए। कभी रोका क्या? लेकिन जो लोग खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं और वो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसका विरोध करते हैं, उसमें क्या कहिएगा? देखिए, अब यही बात है। तो ये जो लोग हैं, जो लोग कहते हैं कट्टर हैं, हम सनातनी हैं, तो उनसे पूछिए कि मुस्लिम देशों से आया हुआ पेट्रोल डीजल क्यों यूज करते हो? गैस पर खाना क्यों बनाते हो? कहाँ मुस्लिम देश से आता है? कहाँ से? भारत में बनता है। अरे भारत में कुआं लगा रखे क्या नरेंद्र मोदी जी? कि हैंडपंप चलाते हैं? अरे तो आप 12 साल में कुछ तो किए होंगे ना? भाई क्या किए? कुछ नहीं किए। 12 साल में जो था वो सब बेच दिए। और भूल से भी अगर कुछ बचा हो तो बताना मत, नहीं तो वो भी बेच देंगे। ये लुटेरी सरकार है। इनका एक मंत्री उज्जैन में जमीन का काम कर रहा है, हड़प रहा है। इनका मंत्री नीट पेपर लीक करा रहा है। इनका भाजपा का नेता देह व्यापार का धंधा कर रहा होता है। कोई भाजपा का नेता भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा होता है, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग।